सरकारी नौकरियों के द्वार खोलते हैं, भर्तियां निकालते हैं। और एसआई भर्ती की जो बात हो रही है अभी, ये पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसके कारण ये भर्ती नहीं हो सकी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि जो सरकारी पद रिक्त है उस पर नियमित रूप से भर्तियां हो और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं उसको फिर से उस दिशा में काम चालू हो और निश्चित तौर पर प्रदेश के युवाओं को फिर से सरकारी नौकरियों का लाभ मिलेगा। लेकिन आरक्षण का जो पेच फंसा हुआ है वो भी एक कारण है, लेकिन उसका भी हल निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल इस मुद्दे पर राजनीति करने का काम कर रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वो चाहते हैं कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों का लाभ मिले और यही कारण है कि हमने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के सारे द्वार खोल दिए हैं। इसके पहले की सरकार में क्या होता था, आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे प्रदेशों से लोगों को ला करके यहां पर संविदा में काम कराया जाता था और उनसे कमीशन खोरी की जाती थी। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने इन सारी चीजों पर विराम लगाया है और 18-15 वर्षों का जो कार्यकाल का जो घालमेल है उसको ठीक करने में भी समय लगेगा। लेकिन इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हम जो कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, तो उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे और बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। आज नहीं, देश की आजादी के समय से भ्रम फैलाने का काम हमने इतनी नौकरियां दी, आपको याद होगा अच्छे से। ये 5 लाख नौकरी देने का इनका बोर्ड लगा था, तेलीबांधा थाने के ऊपर में लगा था। बाद में जब विधानसभा सदन में ये पूछा गया कि कितनी नौकरी दी, तो इनके अधिकृत आंकड़े आए कि 19,000 समथिंग, 20,000 भी पूरा नहीं, ये नौकरी हमने दिया है। लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने 5 लाख का लगाया, लेकिन निकला कितना, 20। ये मैं विधानसभा की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। अभी मेरे हाथ में एक चीज है जो 10 जनवरी को पुराना, ये आयुर्वेदिक कॉलेज में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो भी संविदा का पद, उसमें 78 लोग आए हैं और उसमें पीएचडी के लोग हैं। नहीं मालूम कौन सा, अभी 6 महीने पहले भृत्य का आपको भी मालूम है चर्चा हुई थी, 90 पद थे, 2 लाख आवेदन। ये कौन सा रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं कि 90 पदों के लिए 2-2 लाख पदों की नियुक्ति आ रही है। और जब आप सरकार में 4 साल, आपने वादा किया है, पुराना आप पीटते रहेंगे, ये किया, रमन सिंह जी ने क्या किया, अरे हम तो वहां से प्रारंभ करेंगे तो 15 घंटे लग जाएंगे। हम तो राज्य निर्माण से प्रारंभ करते हो, हम कहां तक लाकर छत्तीसगढ़ स्टेट को खड़ा किए। आपने वादा किया था, अब आपकी दारी कितने पद खाली पड़े हैं, आप बोलते हैं हम रोज रोजगार दे रहे हैं। और जहां तक पुलिस भर्ती का, आपने तो पूरी कार्यवाही जो हुई थी केवल अपॉइंटमेंट लेटर देना पुलिस भर्ती का, तमाम प्रकार के। तो मुझे नहीं, 4 साल नहीं, कुछ तो करें। जो बड़े इनके वादे थे, 10 लाख बेरोजगार, 1 पैसा नहीं मिला, बोलते हमने कहीं नहीं था। शराबबंदी की क्या बात नहीं कर रहा हूं, महिलाओं का विषय है। अनियमित कर्मचारियों का एक बड़ा इन्होंने 36 वादों में एक वादा इनका था, अनियमित कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे। क्यों नहीं कर रहे भाई? आपको वोट दिया उन लोगों ने, कर्मचारियों ने वोट दिया है, आपने उनको नहीं किया। तमाम प्रकार के आपके नौकरी के इंतजार में तमाम प्रकार के एडीओ के 250 पद, 975 पद सब इंस्पेक्टर के, 171 पीएससी का पद है, व्यापम के पद हैं, तमाम प्रकार के पद जो आप स्वयं इस बात को दिखा रहे हैं कि इतने सारे। दूसरी चीज, आरक्षण विधेयक पर पूरे समाज के लोग राजभवन के दरवाजे में जाकर के अर्जी लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर उस आरक्षण विधेयक पर सहमति जताती है, सर्वसम्मति से वो विधेयक पास होता है, वो विधेयक राजभवन जाता है और राजभवन जाने के बाद उस विधेयक को किसी विधिक सलाहकार जो शायद एकांत परिसर में बैठता है, वो इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक स्टे लगा देता है, रुकवा देता है। विधानसभा की संपत्ति के साथ जिस तरीके से व्यवहार होता है, वो विधेयक विधानसभा की संपत्ति है, उसके पॉइंट निकाल करके किस तरीके से मीडिया को दिया जाता है, इस प्रदेश के अंदर संवैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्तियों को किस तरीके से ये करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसको भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग देख रहे हैं। संजय जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा पूर्व मंत्री, कौन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहां रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्या वो राजभवन जाकर के किया कि आपके इस आरक्षण विधेयक को रोक लेने के कारण में इस प्रदेश के जो युवा हैं उनके भविष्य में हस्ताक्षर करना चाहिए? हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का 2 गला है, सहमति देते हैं और दूसरे गले से राज्यपाल के माध्यम से राजनीति करने का काम। एक राजभवन का विधिक विशेषज्ञ एकात्म परिसर में बैठता है। अब इनके मैं दिमाग को मैं क्या कहूं, एक जज स्तर का व्यक्ति यदि उनका कोई विधिक सलाहकार है, संवैधानिक है विषय, उस पर मुख्यमंत्री टिप्पणी करते, इसलिए इनकी मजबूरी है। अब रही बात आरक्षण का विषय है। आरक्षण का विषय जो है,
अब मैं ये आपसे पूछूं कि 58% का आरक्षण आपने ही बचा पाया, आपके निकम्मेपन के कारण खत्म हो गया 58% का आरक्षण। आप 70 दिनों तक आरक्षण का विषय रोक कर रखते हैं, सितंबर से लेकर आखिरी तक। ठीक चुनाव के 2 दिन पहले आप आरक्षण को लाते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाते हैं। आप बहुत सामान्य सा ज्ञान है, यदि 4 आदमी को नहीं कर रहे तो 8 आदमी कैसे? एक स्थान पर 4 आदमी नहीं बैठ सकता तो 8 आदमी कैसे बैठेगा? एक सिंपल सवाल जो प्राइमरी का है, उस तरह की बातें हैं कि राज्यपाल जी के माध्यम से जो हम लोगों ने भी देखा कि 58% का बात है, तो भाई 76 कैसे स्टैंड करेगा? जाइए बैठिए, समझाइए ना। लेकिन आप समझाने की स्थिति में नहीं है, आप केवल ये खेल रहे हैं कि देखो मैंने 76% किया, अब कोर्ट कर दिया तो मैं क्या करूं? और सुनिए, विधि विशेषज्ञ को छोड़ दीजिए, अब तो SC ST और OBC के लिए जो कोर्ट में गया हो व्यक्ति कौन था? वो कुणाल शुक्ला। वो कौन था? KP खांडे, जो आपके लाल बत्ती के चेयरमैन हैं, जो इन आरक्षण के खिलाफ में जाकर कोर्ट में खड़े हुए हैं, उनको आपने लाल बत्ती से नवाजा। तो दोहरा आचरण किसका हुआ कि आप कर भी रहे हैं और व्यक्ति को भेजते हैं पिछले दरवाजे से, जाकर कोर्ट में याचिका लगा दो ताकि हमारे गले के ऊपर ये मत पड़े। तो ये कहानी सब जानते हैं, केंद्र में भी जान लिया पूरे देश की जनता ने, अब प्रदेश की जनता ने अभी भी समझ लिया। जोगी जी को समझ लिए थे तो 15 साल, अब भूपेश बघेल जी को समझ लिया तो फिर 15 साल। ये स्थिति कांग्रेस ने खड़ी करी है। आरक्षण विधेयक के कारण जो स्थितियां निर्मित हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार का निकम्मापन है। इन्होंने कोर्ट को बताया नहीं कि हमने ननकी राम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। ननकी राम कंवर जो इनके विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इनके ही एक भाजपा कार्यालय में बैठ करके पीसी ली और कहा मैंने जो समिति मेरे अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। अब मैं उनके बारे में क्या कहूं, वो तो हमारे जाता था। और ये बात कर रहे हैं विधिक सलाहकार की, तो वो जो संपत्ति है, वो जो विधेयक है, वो विधानसभा का है। आर्टिकल 200 में स्पष्ट लिखा हुआ है, या तो राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करे या नहीं तो उसके साथ जो उस विधेयक को वापस सरकार को भेज दे। लेकिन विधिक सलाहकार से सलाह लेने का उसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ये लोग इसके जो भोले भाले बेरोजगार लोग हैं, उनके साथ ये खेलने का काम जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, यही कारण है कि आज ये 14 सीटों में सिमट गए हैं। और अगली बार ये जो 14 बचे हैं, इनकी भी टिकट कटने वाली है, ये भी कहीं के नहीं रहेंगे। जो बेरोजगारों को सताएगा उसके साथ यही होगा। हमने तो नौकरियों के द्वार खोले हैं, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी। ये भारतीय जनता पार्टी को हम यूं ही नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री इसलिए है क्योंकि ये चीजों को तोड़ मरोड़ करके कहते हैं। हमने कहा 5 लाख लोगों को हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए। आप सुझा दीजिए ना अजय जी, और उसमें जो हमारी जल्दी से वक्त दे रही हूं मैं, संजय जी से रिएक्शन लूंगी मैं, उसके माध्यम से बोलने देना है ना, समय बराबर रोजगार मिला। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ देश में छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दल वाला प्रदेश है। तो इसका कारण यही है कि हमारी सरकार चाहती है कि लोगों 78 लोग 90 में 2-2 लाख लोग आ रहे हैं। आप कैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? ये कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा प्रबंधन है आपका? ये प्रबंधन कांग्रेस का देश की आजादी के पहले और बाद से है कि कैसे मैनेज करके सरकारों को चलाओ, कैसे मैनेज करके अपने को सामने प्रोजेक्ट करो। मैंने पहले ही कहा, भ्रम फैलाने की ये फैक्ट्री है।